तो हम यहाँ अंबूर में एक चर्म शोधनशाला में हैं, जो यहाँ की कई में से एक है। ये तमिलनाडु का एक लेदर हब है और मेरे साथ हैं श्रीमान फयाज। हमें अंबूर के महत्व के बारे में बताइए। और यह जाहिर तौर पर एक ऐसा उद्योग है जिसमें एक बहुत बड़ा श्रमिक वर्ग भी है। जी, गुड आफ्टरनून। मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद। हम अंबूर दक्षिण भारत में चमड़े और जूते चप्पलों का एक मुख्य केंद्र है। तो हमारे अंबूर में लगभग 100 चर्म शोधनशालाएँ हैं और बगल के वाणियम्बाड़ी शहर में और 130 चर्म शोधनशालाएँ हैं। तो ये जिला तिरुपत्तूर जिला में सचमुच लगभग 230 चर्म शोधनशालाएँ हैं और हमारे पास लगभग 100 जूता उद्योग, जूते के कारखाने हैं। तो हम रोज़गार देते हैं। चर्म शोधन क्षेत्र में लगभग 10,000 हैं और जूते चप्पल उद्योग में 80,000 के करीब हैं। ये प्रत्यक्ष रोज़गार है। और फिर हमारे पास मुझे लगता है 3 गुना ज़्यादा अप्रत्यक्ष रोज़गार है। तो कुल मिलाकर अंबूर और वाणियम्बाड़ी यह हब, यह क्लस्टर सालाना लगभग 3,500 करोड़ का निर्यात करता है और इतनी ही राशि का घरेलू व्यापार में और अंबूर में उत्पादित ज़्यादातर शूज़ वे ब्रांडेड उत्पाद हैं। जैसे उदाहरण के लिए अमेरिका में वे फ्लोरशेम को बेचते हैं, वे कोलहान को बेचते हैं उदाहरण के लिए। बेशक टैरिफ का असर अंबूर में भी पड़ा है क्योंकि हमारे ज़्यादातर शूज़ अमेरिका जाते हैं। जूतों के निर्यात का लगभग 70-75% अमेरिका को होता है। लेकिन अब टैरिफ के बाद और उस सारी उलझन के कारण जो लगातार होती रहती है, इसलिए जूता उद्योग विविधता ला रहे हैं। आप जानते हैं वे अब यूरोप की ओर अधिक बढ़ रहे हैं, इसलिए एक बेहतर उत्पाद मिश्रण है। हाँ, कोई ऐसा व्यक्ति होने के नाते जो उद्योग निकाय का भी प्रतिनिधित्व करते हैं, इस विशेष इलेक्शन में राजनीतिक दलों से आपकी क्या अपेक्षाएं हैं? आपके पास एक बहुत बड़ा कार्यबल भी है। हाँ, देखिए, राज्य में हमारी एक अच्छी सरकार रही है। पिछले 5 साल अच्छे रहे हैं। डीएमके सरकार ने हमारी बहुत मदद की है। लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें हम चाहेंगे कि राज्य सरकार और गहराई से गौर करे। एक है स्थानीय बुनियादी ढांचा। आप जानते हैं, बुनियादी ढांचा, शहर के भीतर सड़क का बुनियादी ढांचा, शहर के आसपास और इसी तरह, क्योंकि वह भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उर्मित हो गई जैसी योजनाएं जो वे दे रहे हैं, क्या वह महिला के लिए बहुत ज़्यादा प्रासंगिक है? क्योंकि वह पहले से ही पैसे कमा रही है, तो वह 1,000 मान लीजिए में आप जानते हैं बिहार या कहीं और हमने देखा कि जब 10,000 दिए गए तो वह एक गेम चेंजर था। हाँ, मुझे लगता है कि इससे उन्हें मदद मिलती है क्योंकि जहाँ तक मैं समझता हूँ, तो मैं गलत हो सकता हूँ, वह यह है कि जो पैसा वे ऑफिशियली कमाती हैं वह परिवार के उद्यमों, पारिवारिक मामलों में चला जाता है और सरकार उन्हें जो देती है वह शायद उनके व्यक्तिगत काम आता है। इसलिए मुझे लगता है कि यह एक अच्छी बात है। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये है उद्योग का नज़रिया कि सरकार से उनकी क्या उम्मीदें हैं। लेकिन हाँ, यहाँ डीएमके सरकार के प्रदर्शन को एक अच्छा रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं।